हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस प्लान, जो कि मार्केट के अंदर सबसे सस्ता प्लान है और सबसे ज़्यादा खरीदा जाने वाला प्लान है। इस प्लान की क्या खासियत है उसके बारे में अपने बात करें, उससे पहले आपको एक क्विक रिमाइंडर कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते आपके लिए मैं लेकर के आता हूँ 1 से 2 एजुकेशनल वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को आसान बनाने के लिए। तो आइए समझते हैं इस फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस प्लान को। इस प्लान के अंदर एंट्री एज जो है वो 18 साल से 65 साल के बीच में है और इंडिविजुअल प्लान और फैमिली फ्लोटर दोनों तरीके का प्लान लिया जा सकता है। इसमें डिपेंडेंट चाइल्ड जो है वो 16 डेज से 25 ईयर्स तक फैमिली फ्लोटर का हिस्सा रह सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फैमिली फ्लोटर मार्केट में अवेलेबल हैं वो न्यू बॉर्न बेबी को 91 डेज़ के बाद कवर करते हैं, लेकिन यह प्लान केवल 16 डेज़ के बाद न्यू बॉर्न बेबी को कवर कर रहा है। यह इस प्लान की खासियत है। सेकंड चीज़, अगर आप 61 साल 61 ईयर्स या उससे ऊपर की आपकी उम्र है और आप यह प्लान फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस प्लान लेने जा रहे हैं तो आपको हर क्लेम में 20% का को पेमेंट देना होगा। को पेमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी क्लेम आया तो 20% पैसा आपको आपकी पॉकेट से देना होगा। यानी 1 लाख रुपए का क्लेम आया तो 20,000 रुपये आपकी पॉकेट से देना है, 2 लाख का क्लेम आया तो 40,000 रुपये, 5 लाख का क्लेम आया तो 1 लाख रुपये पॉकेट से देना है। यहाँ पर अंडरलाइन स्टेटमेंट यह है कि अगर आपने 61 साल की उम्र से पहले आपने ये पॉलिसी ले ली और समय के साथ जैसे आपकी उम्र बढ़ी तो फिर आपको को पेमेंट नहीं देना है, क्योंकि ये केवल उन्हीं के लिए को पेमेंट अप्लीकेबल है जिनकी 61 साल या उससे ऊपर की पॉलिसी लेते समय उम्र है। आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी टर्म 1 साल और 2 साल का अवेलेबल है। अगर 2 साल का प्रीमियम एक साथ देते हैं तो 20% का डिस्काउंट आपको इस पॉलिसी पे मिलता है। सम इंश्योर्ड के ऑप्शन 3 लाख से लेकर के 25 लाख तक के सम इंश्योर्ड अवेलेबल हैं। प्रीमियम को 4 कैटेगरी में बांटा है, यानी पूरे इंडिया को 4 कैटेगरी में इन्होंने बांटा है, जोन फर्स्ट, जोन सेकंड और जोन थर्ड। जोन फर्स्ट के 2 हिस्से कर दिए, जोन फर्स्ट और जोन फर्स्ट ए। अब इसको इस तरीके से इसलिए बांटा जाता है क्योंकि हर जोन का प्रीमियम जो है वो अलग अलग आता है, क्योंकि जोन फर्स्ट के अंदर जैसे दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहर आते हैं तो वहाँ पर इलाज की कॉस्टिंग ज़्यादा होती है तो प्रीमियम भी ज़्यादा लगता है। जोन 3 के अंदर जयपुर या मेट्रो जयपुर उदयपुर ऐसी सिटीज़ आती हैं तो यहाँ पर प्रीमियम कम होता है। अब फर्ज कीजिए आपने जोन 3 का प्रीमियम दिया और इलाज आपने जोन फर्स्ट में लिया, यानी जयपुर का प्रीमियम दिया और इलाज आपने दिल्ली मुंबई में लिया, तो आपको कुछ पैसा एज ए को पेमेंट आपकी जेब से देना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी कभी क्लेम आए तो इस बात का खास करके ध्यान रखें कि जिस जोन में आपने पॉलिसी ली है उसी जोन में कोशिश करके आप इलाज करवाएं। अब आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस में 750 रुपया पर हॉस्पिटलाइजेशन, ₹750 पर हॉस्पिटलाइजेशन और ₹1500 पर पॉलिसी पीरियड, यानी 1 साल के अंदर 1500 तक का रोड एम्बुलेंस ले सकते हैं और एक बार में ₹750 रोड एम्बुलेंस ले सकते हैं। यह काफ़ी कम है। एक्चुअल में रोड एम्बुलेंस का जो चार्जेस हैं वो 2500 टू 5000 के डिपेंडिंग ऑन सिटी डिपेंड करता है। अब एयर एम्बुलेंस की अगर मैं बात करूं तो एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटीज इसके अंदर अवेलेबल है। अगर 5 लाख से ऊपर 5 लाख या 5 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड लेते हैं तो 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है। यह भी केवल एक फीचर्स है जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई काम नहीं आता, क्योंकि 5 लाख के सम इंश्योर्ड पे 10% का मिलना मतलब 50,000 में एयर एम्बुलेंस अवेलेबल ही नहीं होती है। मिनिमम एयर एम्बुलेंस का जो एक्सपेंसेस है वो 2 to 3 लाख रुपीज़ का एक्सपेंसेस मिनिमम आता है। अब बात करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन से भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चे। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के खर्चों को प्री हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे बोलते हैं। वो 60 डेज तक के प्री हॉस्पिटलाइजेशन इस पॉलिसी में कवर हैं और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के इस पॉलिसी के अंदर 90 डेज तक के कवर हैं। यानी डिस्चार्ज होने के बाद भी दवाइयाँ चलती हैं तो डिस्चार्ज होने के बाद 90 डेज 90 दिन के यानी 3 महीने तक के खर्चे रियम्बर्स करवाए जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डे केयर प्रोसीजर की। डे केयर प्रोसीजर वो होती हैं जिनमें 3-4 घंटे लगते हैं। डिस्चार्ज समरी बनती है जहाँ एनेस्थीसिया यूज होता है, जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी हो गई,
कैंसर की कीमोथेरेपी हो गई, तो ये डे केयर प्रोसीजर में आते हैं। ये ऑल डे केयर प्रोसीजर इस पॉलिसी के अंदर कवर हैं। फिर इस पॉलिसी के अंदर कुछ सब लिमिट है, कैपिंग बोल दो, सब लिमिट बोल दो। फर्ज कीजिए आपने 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, लेकिन कुछ बीमारियों के लिए इसमें जो लिमिट है वो केवल सम इंश्योर्ड कम है। फर्ज कीजिए कैटरेक्ट का, मोतियाबिंद में अगर आपने 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो 40,000 रुपये तक का ही इलाज लिया जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि मैंने 5 लाख की पॉलिसी है, मैंने कोई दूसरा खर्च भी नहीं किया, फिर भी 40,000 क्यों? ये 40,000 रुपये इसलिए क्योंकि इसमें इस प्रोडक्ट के अंदर कैपिंग है, इसीलिए ये प्रोडक्ट जैसा मैंने शुरुआत में कहा था थोड़ा सा सस्ता है। और दूसरा, पर पॉलिसी के अंदर 60,000 रुपीज़ 5 लाख पे है। यही अगर 3 लाख का सम इंश्योर्ड है तो लिमिट पर आई जो है वो 25,000 रुपये की है। 4 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 30,000 रुपये की पर आंख की लिमिट है। 10 लाख या उससे ऊपर का सम इंश्योर्ड है तो 50,000 रुपये की लिमिट है। आमतौर पर मोतियाबिंद की एक आंख का ऑपरेशन 50,000 टू लेके 1 लाख के बीच में होता है। तो अगर उससे ऊपर का खर्चा लगता है तो यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट, आप ये ऊपर का खर्चा आपकी जेब से देना पड़ेगा। इसको सब लिमिट बोलते हैं, इसको कैपिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा नो क्लेम बोनस की। अगर मैं बात करूं तो नो क्लेम बोनस यानी जिस साल आपने क्लेम नहीं लिया तो उसी साल आपका, जैसे आप रिन्यूअल करवाएंगे, आपका सम इंश्योर्ड कुछ बढ़ जाएगा। तो पहले साल ये 25% बढ़ेगा, यानी 5 लाख का प्लान जो है वो 1,25,000 से और बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल करवाने के बाद ये 6,25,000 हो जाएगा। उसके बाद ये 10% बढ़ेगा, मैक्सिमम 100% तक बढ़ेगा। यानी 5 लाख का प्लान 10 लाख से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। पहले साल 5 लाख का 6,25,000 होगा, फिर 6,75,000 होगा, क्योंकि 10% बढ़ेगा तो 50,000 बढ़ेगा। और जिस साल क्लेम नहीं आया उस साल जिस साल क्लेम आया उस साल ये नहीं बढ़ेगा, बल्कि एक स्टेप और नीचे आ जाएगा। यानी एक सीढ़ी चढ़े हो, एक सीढ़ी वापस उतर जाओगे। अब बात करते हैं हेल्थ चेकअप की। तो 3 लाख के ऊपर ₹750 का हेल्थ चेकअप है, 4 लाख पे 1,000 का हेल्थ चेकअप है, 5 लाख पे 1,500 का कॉम्प्लीमेंट्री जो हेल्थ चेकअप है, 10 लाख पे 2,000 रुपीज़ का, 15 लाख पे 2,100 का, 20 लाख पे 3,000 का, 25 लाख पे 3,500 का हॉस्पिटलाइज जो कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप अवेलेबल है। इसके अलावा तीनों तरीके की वेटिंग पीरियड इसके अंदर अवेलेबल है। इनिशियल वेटिंग पीरियड जैसा कि आपको पता है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर होता है 30 डेज़ का, यानी एक्सीडेंटल को छोड़ के कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी 1 महीने बाद से शुरू होती है। फिर स्पेसिफिक डिजीज के लिए 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड होता है, जैसे मोतियाबिंद हो गया, बच्चेदानी, गर्भाशय को निकालना, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, पथरी, पाइल्स, फिस्टुला, इन बीमारियों का। इसका एक अलग से डिटेल वीडियो भी मैंने बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। परी एग्जिस्टिंग डिजीज़ का भी 4 साल का वेटिंग पीरियड है। परी एग्जिस्टिंग डिजीज़ वो होती हैं जो इनको आप दवाई ले रहे हैं, कोई लक्षण है या जिनका कोई इलाज चल रहा है, उनका 4 साल का वेटिंग पीरियड है। तो उम्मीद करता हूँ इस प्लान से आपको, इस प्रोडक्ट की डिटेल आपको मिल गई होगी इस वीडियो से। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस प्लान, ये ओवरऑल सस्ता प्लान है लेकिन कैपिंग वाला प्रोडक्ट है। अब ये सबसे ज़्यादा बिकता क्यों है मार्केट में? इसलिए बिकता है क्योंकि कोई भी पॉलिसी लेने वाला केवल प्रीमियम का कंपैरिजन करता है, दूसरे प्रोडक्ट के फीचर से कंपैरिजन नहीं करता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी इंसाइट आपको मिले होंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।